हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम हिमांशी है और मैं आप सबको जनरल साइंस पढ़ाने वाली हूँ पुलिस वाला क्लासेस पे। तो हम स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन से। हमारे जनरल साइंस में मेनली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मेरे साथ आप पुलिस वाला क्लासेस पे ये तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं और हम कंसेप्चुअल्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साइड बाय साइड करते चलेंगे। तो मैं पहले स्टार्टिंग करती हूँ। मैं पहले आपको बताती हूँ कि हमारे साइंस की किस किस एग्जाम्स में कितनी वेटेज रहती है। मैं मेनली एग्जाम लेके चल रही हूँ, आपका सीजीएल का एग्जाम है, उसमें आपकी वेटेज जीके की रहती है 25 क्वेश्चंस रहते हैं, सीपीओ में 50, सीएचएसएल में 25 एंड दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चंस रहते हैं आपके जनरल नॉलेज के। 25 में से यहाँ जो हमारी वेटेज रहती है वो फिजिक्स के रहते हैं 1 to 2 क्वेश्चंस एंड केमिस्ट्री के 2 to 3 क्वेश्चंस। सेम बायोलॉजी के भी 2 to 3 क्वेश्चंस हमारे रहते हैं। सेम सीपीयू में हमारा क्या रहता है, 2 to 3 क्वेश्चंस फिजिक्स के रहते हैं एंड 2 to 3 क्वेश्चंस हमारे केमिस्ट्री के रहते हैं एंड 3 to 4 क्वेश्चंस हमारे रहते हैं बायोलॉजी के। सेम आपके सीएचएसएल वाले एग्जाम्स में क्या होता है, सेम पैटर्न रहता है, इसमें भी सीजीएल वाला पैटर्न रहता है। 1 to 2 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे रहते हैं फिजिक्स के, 2 to 3 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के एंड सेम 2 to 3 क्वेश्चंस हमारे रहते हैं बायोलॉजी के। इसमें दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में 2 to 3 क्वेश्चंस फिजिक्स, 2 to 3 केमिस्ट्री एंड 3 to 4 क्वेश्चंस रहते हैं बायोलॉजी के। तो टोटल हमारा क्या होता है, सीजीएल में हमारे 5 to 6 क्वेश्चंस रहते हैं साइंस के एंड सीपीओ में हमारे 7 to 8 क्वेश्चंस रहते हैं साइंस के। सीएचएसएल में सेम 5 to 6 क्वेश्चन रहेंगे हमारे और दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में हमारे वही 7 to 8 क्वेश्चंस हमारे साइंस के रहते हैं। मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ आज। स्टार्टिंग हम बायोलॉजी सब्जेक्ट से करेंगे और मैं आज आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास होगी हमारी। मैं बताऊंगी आपको कि हमें बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बायोलॉजी में हम हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो हमारा जो मेन चैप्टर्स हैं मैं बताऊंगी हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी में हम सेल करेंगे, सेल चैप्टर पढ़ेंगे। तो सेल चैप्टर की मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ। सेल जो है हमारे डिस्कवर किसने किए थे सेल, आप सबने नाम सुना ही होगा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने 1665 में सेल डिस्कवर किया था। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जो सेल क्लासिफाई किसने किया था। बच्चों ये जो मैं आपको बता रही हूं आप ये क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हैं। जो हमारा सेल था वो क्लासिफाई किसने किया था, लेवेनहॉक ने। आपने इनका भी नाम सुना होगा। और जो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन वो है सेल थ्योरी किसने दी थी, शेल्डन एंड श्वान ने। सेल थ्योरी हमारी दी थी शेल्डन एंड श्वान ने। Who discovered electron microscope, Knoll and Rusk in 1932? तो सेकंड हमारा क्या रहता है, ऑर्गन्स पढ़ते हैं हम। जैसे सेल में हमारे क्या क्या चीजें मेनली पाई जाती हैं वो हम पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर।
नेक्स्ट हम मेन जो हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा बहुत मेन टॉपिक है, इसमें से बहुत ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चन हमारे रहते हैं। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ब्लड में हम पीएच, अमाउंट, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और ब्लड सेल्स में हम आरबीसी, WBC, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रोडक्शन, लाइफ, डेथ, फंक्शंस। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे हार्ट, वीन, आर्टरी एंड ब्लड के बारे में, इनका। फिर हम आते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? इंजेशन फर्स्ट, इंजेशन के बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन, फिर हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, फिर एजिमिलेशन और फिर एक्सक्रेशन। इसके बाद हमारे ये आ जाते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम, फिर एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। हम जैसे जैसे अपना सिलेबस कवर करते जाएंगे, हम इनके कंसेप्चुअल्स के साथ साथ साइड बाय साइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। ये चैप्टर्स भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बायोलॉजी के अलावा। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, प्लांट टिश्यू एंड ह्यूमन डिसीजेज, इनमें से भी हमारी बहुत अच्छी वेटेज रहती है। तो हमारे टॉपिक्स जो रहेंगे वो ये रहेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम जो स्टार्टिंग जिससे करने वाले हैं, हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम से, क्योंकि एक तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और सेकंड जो टॉपिक है इसकी वेटेज भी एग्जाम्स में ज़्यादा रहती है। अभी मैं आपको साइड बाय साइड ये भी बताऊंगी कि किसकी वेटेज, कौन से टॉपिक की वेटेज एग्जाम में सबसे ज़्यादा रहती है, और आप मेरे साथ वहाँ स्टार मार्क कीजिएगा, ताकि आप जब पढ़ें आपको ये ध्यान रहे कि हमें किस चैप्टर में से कितना पोर्शन अच्छे से करना है। वैसे तो हम सभी चैप्टर्स को अच्छे से करेंगे, लेकिन जिनकी एग्जाम्स में वेटेज ज़्यादा है हम उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस पे आप 3 स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर अच्छा खासा आ जाता है एग्जाम में। और सेकंड इसका ही पार्ट है ब्लड, इसमें इसकी भी वेटेज बहुत अच्छी खासी रहती है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी आता है पेपर में। नॉर्मल क्वेश्चंस इसके मिल जाते हैं हमें प्रीवियस ईयर क्लासेस में। और फिर हमारा टॉपिक आता है विटामिन्स। इस पे हमें हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं विटामिन टॉपिक पे बायोलॉजी में, तो इस पे आप 3 स्टार मार्क कर लीजिए। सेल बायोलॉजी, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ये नॉर्मली इस पे भी मिल जाते हैं क्वेश्चंस। नर्वस सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, एवोल्यूशन। और मेन जो हमारे सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो ये हैं जिन पे क्वेश्चन हर पेपर में आते ही आते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और क्लासिफिकेशन। फोर्थ वन इज डिसीज। तो आप इन सब टॉपिक्स की अपनी लिस्ट बना के रखिए। हम ऐसे ही चलेंगे सीरियल वाइज, जैसे मैंने अब आपका इंडेक्स ये बनवा दिया है, हम ऐसे ही स्टार्टिंग करते हैं। अब शुरू में मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताती हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। और अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की मैं आज आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताऊंगी डिटेल में। हम ये टॉपिक कल करेंगे, आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम का।
सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एंड हेयर सर्कुलेटरी सिस्टम में हम दो चीजें पढ़ेंगे, हार्ट और ब्लड के बारे में। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, आप सब लोगों ने सुना भी होगा, स्टडी ऑफ हार्ट को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। ये आप नोट कर लीजिए, साइड बाय साइड अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि जो ये मैं आपके नोट्स बनवा रही हूँ ये सारे आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ आपके PYQs भी साइड बाय साइड हम प्रिपेयर करते चलेंगे इन्हीं से। अच्छा, वेट ऑफ हार्ट बताओ पहले कितना होता है? वेट ऑफ हार्ट मेल और फीमेल में बताइए आप कितना होता है? पता है आपको? वेट ऑफ हार्ट जो मेल में होता है वो होता है 300 ग्राम। एंड फीमेल में कितना होता है? फीमेल में जो वेट ऑफ हार्ट रहता है हमारा वो रहता है 250 ग्राम। जो मेल का हमारा हार्ट वेट होता है वो 0.45% होता है हमारे होल बॉडी वेट के। और जो फीमेल्स का हमारा होता है वो होता है अराउंड बॉडी वेट। ये चीज क्लियर हुई आपको? वेट ऑफ हार्ट हमारा कितना होता है? मेल में होता है 300 ग्राम, फीमेल में होता है 250 ग्राम। और जो 300 ग्राम जो हमारा होता है वो 0.45% होता है हमारे टोटल बॉडी वेट के। सिमिलरली जो फीमेल का होता है वो हमारा 0.40% होता है टोटल बॉडी वेट के। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट आपको मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देती हूँ। स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं? पता है किसी को? बताएगा कोई? स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं एंजियोलॉजी। और फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कौन थे? फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कौन थे? हमारे विलियम हार्वे। एक चीज और नोट कर लीजिए आप। अच्छा, आपको पता है हमारी बॉडी का जो फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन होता है वो फीटस में वो क्या होता है? कौन सा ऑर्गन सबसे पहले फंक्शन करता है? जब एक भ्रूण बनता है तो उसमें सबसे पहले जो ऑर्गन फंक्शन करता है वो कौन सा होता है? हार्ट। और सेकंड थिंग, एक चीज और आपको पता है, पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कहाँ हुआ था? फर्स्ट जो ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था साउथ अफ्रीका के केप टाउन में। कब? 3 दिसंबर 1967 को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब गेस्टेशन पीरियड ऑफ एंड रेट ऑफ हार्ट बीट। तो पहले हम पढ़ते हैं गेस्टेशन पीरियड, यानी प्रेगनेंसी पीरियड क्या रहता है डिफरेंट मैमल्स में, वो हम पढ़ेंगे। ह्यूमंस का आपको पता है प्रेगनेंसी पीरियड क्या रहता है? गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का। काऊ में बताएगा कोई? काऊ में गेस्टेशन पीरियड क्या रहता है? काऊ में गेस्टेशन पीरियड रहता है 10 मंथ्स का। बफेलो में रहता है 11 मंथ्स का। डॉग में 2.5 मंथ्स। और एलिफेंट में कितना रहता है पता है किसी को? एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड होता है 22 मंथ्स का। रैट का
रैट का गेस्टेशन पीरियड हमारा रहता है 22 डेज का। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रेट ऑफ हार्ट बीट। रेट ऑफ हार्ट बीट किसमें कितनी रहती है? एडल्ट में बताओ, आप सब पता है किसी को? कमेंट करो भाई, रेट ऑफ हार्ट बीट कितनी रहती है एडल्ट में? 72 पर मिनट। और वहीं अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो उसमें हार्ट बीट कितनी रहती है एक न्यूबॉर्न बेबी में? 90 to 150 पर मिनट। लेकिन एक बिल्कुल ये रहती है जो 1 मंथ बेबी होता है, 1 to 3 4 मंथ्स के बेबी में। लेकिन एक 0 to 1 मंथ जो बेबी रहता है उसमें 110 to 150 पर मिनट हार्ट बीट रहती है। फीटस में क्या रहती है हार्ट बीट? फीटस की हार्ट बीट बताओ, फीटस की हार्ट बीट कितनी रहती है? जो हमारा भ्रूण होता है उसकी हार्ट बीट कितनी रहती है? 110 to 160 पर मिनट। नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट की हार्ट बीट बताओ, जल्दी कमेंट करो भाई, कितनी रहती है एलिफेंट की हार्ट बीट? एलिफेंट की हार्ट बीट हमारी रहती है 28 पर मिनट की। और जो व्हेल होती है हमारी, व्हेल मछली, उसकी रहती है 13 to 15 पर मिनट। रैट की हार्ट बीट कितनी रहती है हमारी? रैट की जो चूहा होता है उसकी क्या हार्ट बीट रहती है? 400 पर मिनट। नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। बाकी ये चीजें हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करेंगे। और मैं आपको एक बात, आज की क्लास हम अपनी यहीं एंड करते हैं। कल से हम बायोलॉजी अच्छे से स्टार्टिंग से डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, अच्छे से शुरुआत करेंगे। आज की हमारी इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, ये आप अच्छे से पढ़िएगा। ये मत सोचिएगा ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो ये चीजें मैंने ऐसे ही बता दी। ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको कराए हैं, ठीक है? सारी चीज अच्छे से नोट कीजिएगा और अच्छे से हमारे साथ, हमारी टीम के साथ साथ आप लोग मेहनत कीजिएगा। वी विल मेक श्योर कि हम आपको अच्छे से अच्छा डाटा प्रोवाइड करें और आप ऐसे ही पुलिस वाला क्लासेस में हमारे साथ जुड़े रहें। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, पढ़ते रहिए।